Assalamualaikum and welcome to the class number 14 of Revit MEP। तो अपनी पिछली चंद क्लासेस से हम HVAC की मॉडलिंग कर रहे हैं। जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमने HVAC की मॉडलिंग की है। ठीक है, तो ये प्लान अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे HVAC के कंपोनेंट्स हैं जो कि बाकी हैं जिनको मार्क करना रहता है, मींस के रिमेनिंग है, अभी तक उनको मार्क नहीं किया हुआ। ठीक है, काफ़ी काम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक जो मैंने काम HVAC पे करवा दिया है, सेम स्टेप्स रिपीट हैं और कोई भी नई चीज़ नहीं है। जितनी चीज़ें थी वो मैंने सारी अपनी पिछली 3 4 5 जितनी भी हैं HVAC के ऊपर, उसके अंदर मैंने सारा काम कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं एक फ़ाइनल आपको एक चीज़ बताने लगा था, और वो ये कि हम इस पे इंसुलेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, इस वीडियो के एंड में या इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक ओवरव्यू दूंगा जो रिमेनिंग है HVAC, उसको आपने कैसे कंटिन्यू करना है। ये आप एज अ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर से समझ में आएंगी, क्योंकि हर चीज़ मैं वीडियो में कवर तो करवा नहीं सकता, और अगर करवाऊंगा तो फिर वीडियोस की जो क्वांटिटी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर स्टेप्स अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे। सो मैं अपने तमाम HVAC जो मैंने मॉडल किए हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपने सिलेक्शन ऐसे करनी है, सिलेक्शन बॉक्स आपने इस तरीके से स्टार्ट करनी है। एक तो आपने स्टार्ट करनी है लेफ़्ट टू राइट, और दूसरा आपने कोशिश करना है कि जो आपके हैं तमाम कंपोनेंट्स वो सर्कल के अंदर आ जाएं। जैसे ये सर्कल नज़र आ रहा है, इसके अंदर आ गया, और अगर आप देखें तो अंदर वो हाईलाइटेड शो भी हो रहे हैं। तो मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे। अब ये देखें, उसने कंप्लीट हाईलाइट कर दिया है जिन HVAC के मॉडल्स को मैंने सेलेक्ट करना था। अब मैं फ़िल्टर में जाऊँगा, क्योंकि जो इंसुलेशन होती है वो हम डक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, तो उससे जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं जैसे कि एयर टर्मिनल्स, डक्ट फिटिंग, ये भी हो गए, एलिवेशन को भी निकाल दो, मैकेनिकल इक्विपमेंट व्यूज़, ठीक है, फ्लक्स डक्ट, डक्ट फिटिंग, डक्ट एसेसरीज़, तो इसको मैं रहने देता हूँ। ओके, अब अगर मैं इसको जूम करूँ तो देखें उनने सिर्फ डक्ट्स को सिलेक्ट किया है, बाकी सब कुछ उसने हाइड कर अनसेलेक्ट कर दिया या डीसेलेक्ट कर दिया। मैं यहाँ टॉप पे इंसुलेशन पे आऊँगा और इस पर जस्ट क्लिक कर दूँगा, कंटिन्यू एडिंग इंसुलेशन, फायर क्लेड 25 mm। ओके, ठीक है, अब ये सेलेक्टेड फॉर्म के अंदर ही मैं यहाँ पे BX या सेक्शन बॉक्स पे क्लिक करूँगा और देखूँगा कि आया इंसुलेशन मेरी अप्लाई हो चुकी है या नहीं। ठीक है, तो रोटेट करने के लिए आपको पता है कि माउस और कर्सर को मैं यूज़ करता, माउस और शिफ्ट के साथ मैं जो माउस का जो बटन है और शिफ्ट उसके साथ मैं रोटेट करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखना है। अच्छा, तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास ये विजिबल हो गया, और यहाँ पे आपको इंसुलेशन की एक लेयर डक्ट्स के ऊपर नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इंसुलेशन है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट इस वीडियो में मैंने आपको गाइडेंस देनी है कि एज अ प्रैक्टिस, अगर आपके पास ये प्लान्स और ये चीज़ें नहीं हैं तो ये आप मुझसे ईमेल के थ्रू ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे ईमेल किया और काफ़ी लोगों को मैं प्रोवाइड भी कर चुका हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है प्रैक्टिस के लिए कुछ भी डेटा, तो आप मुझसे ले सकते हैं, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ देखें, अब अगर मैं वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें करवाने लग जाऊँ तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि डक्ट का जो साइज़ है वो चेंज हो रहा है, दैट्स इट। यहाँ पे जो डक्ट का साइज़ है वो 350x300 है। ठीक है, यहाँ पे 450x250, और यहाँ पे जो लगा हुआ है हमारे पास डिफ्यूज़र या टर्मिनल, वो वॉल के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे डक्ट का साइज़ ये जो आप देख रहे हैं नैरो हुआ है, तो ये और कुछ भी नहीं है, डक्ट की जो विड्थ थी उसको कम कर दिए, 200x
300 कर दिया और ये 350 क्रॉस 300 है। तो सिमिलरली इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ आपने डक्ट का साइज़ देखते हुए आपने यहाँ पे फ्रैंको यूनिट डक्ट, फिर डक्ट का साइज़ देखते हुए यहाँ पे डक्ट का साइज़ छोटा हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनल्स लग रहे हैं, ये आपका सप्लाई एयर टर्मिनल है, ये भी आपका सप्लाई है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये जो VD लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक डक्ट एसेसरी भी आएगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें वही है जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी जो शेप है वो डक्ट की थोड़ी सी लेंथी है, बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम है। आपको फ्रैंको यूनिट चाहिए, किस एलिवेशन पे चाहिए, डक्ट चाहिए, डक्ट का साइज़ क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, और आप टर्मिनल्स या डिफ्यूज़र्स प्लेस करते हैं, यही तमाम चीज़ें और सेम टू सेम रिपीट होंगी। तो आपको मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आप ऐसे करेंगे। यहाँ पे फ्रैंको यूनिट डक्ट टर्मिनल्स, यहाँ पे एक डक्ट एसेसरी, और ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम। सिमिलरली ये सिस्टम बहुत लंबा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, कॉरिडोर के अंदर। इसमें कुछ छोटे सिस्टम्स भी हैं। तो वीडियो में, आज की वीडियो में मेरे बताने का मकसद ये है कि मैं जो HVAC की मॉडलिंग है उसको मैं कर रहा हूँ सम अप। सम अप मीन्स के जो मैंने करवाना था, जो आपको एज ए इनिशियल स्टेज पे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने आपको डिटेल में समझाई और करवाई। आई थिंक आपके लिए अब मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि 2 से 3 चीज़ें जो अपने माइंड में रखनी होती हैं, एलिवेशन, साइज़, कौन सा यूनिट चाहिए, सिस्टम को कनेक्ट कैसे करना है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं, ड्राइंग के ऊपर जो सिंबल्स हैं वो आप पढ़ना सीख जाएं, तो मेरे ख़्याल में ये आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।